चलिए फ्रेंड्स करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 एंड 22 के लिए जो कि आपका क्लास 9th का साइंस का पेपर होने वाला है, उससे रिलेटेड काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। यानी कि मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगा वो सभी आपके रियल पेपर में आने वाले हैं। अगर आप क्लास 9th में और दे रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम 2021 एंड 22 का, यानी कि जो आपका इस साल जो सत्र चल रहा है वह 2021 और 22 का चल रहा है, और आप दे रहे हैं इस बार हाफ ईयरली का एग्जाम, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना। अगर आपको 80/80 चाहिए, यानी कि अगर आपको 80/80 यानी कि आपको 100% आपको पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस पेपर को सॉल्यूशन करने के बाद आपको 80/80 यानी कि आपको 80 नंबर मिलने पक्के हैं, इसलिए एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना। तो यहाँ पर कह रहा है अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 एंड 22 के लिए है, यह आपका क्लास 9th के लिए है, यानी कक्षा 9वीं का होगा। आपका विषय विज्ञान का बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको मैथ्स का एंड हिंदी का, इंग्लिश का, और यहाँ पर मैं आपको सभी यानी संस्कृत का भी बता चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्लास 9th के सभी पेपर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। अब पूर्णांक यानी कि 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम में आपको मिनिमम यानी कि मैक्सिमम आपको 3 घंटे का ही टाइम दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। तो फिलहाल के आपके सामने निर्देश भी दिया रहे हैं। निर्देश से पढ़ना जरूरी होता है। जब आप निर्देश को पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाहता है। तो पहला वाला यहाँ पर निर्देश कह रहा है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको सभी को यानी कि सॉल्यूशन करना होगा। सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। ये 5 अंकों का है। एक प्रश्न पर आपको 5 × 4 = 20, यानी कि एक इस प्रकार आपको जो यानी कि टोटल अंक मिल जाएंगे वह 20 अंक मिल जाएंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन का जवाब देने पर। तीसरा कह रहा है प्रश्न नंबर 5 से लेकर 22 तक आपको आवश्यकता अनुसार आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी कितने क्वेश्चन का आपको जवाब देना है आपको यहाँ पर लिख दिया जाएगा। सेकंड यहाँ पर नेक्स्ट वाला कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के लिए उनके अंक जो उनके जो हैं वह समूह अंकित हैं, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। पांचवा कह रहा है प्रश्न नंबर 5 से लेकर 9 तक आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है, इनके मिनिमम आपको 30 शब्दों के अंदर अंदर ही आपको आंसर देना है 5 से लेकर 9 तक। छठा कह रहा है प्रश्न नंबर 10 से लेकर 13 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 75 शब्दों में देना है। सातवां है प्रश्न नंबर 14 से लेकर आपको यानी 20 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग यानी आपको 100 शब्दों में देना होगा। इसी प्रकार आठवां है प्रश्न नंबर 21 से 22 तक, यानी कि ये 2 प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों के अंदर का देना होगा। यानी सभी आपकी जो समय सीमा है वह कितनी है, 3 घंटे के अंदर आपको सभी को सॉल्यूशन को करना होगा। जहां आवश्यक हो वहां पर आपको नामांकित चित्र भी बनाना होगा, यानी स्वच्छ आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। अगर आप क्लास 9th में हैं और दे रहे हैं आप एग्जाम, तो फ्रेंड्स एक बार इस वीडियो को यहाँ से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प चुनिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बना चुका है यहाँ सामने ही, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ। यहाँ पर पहला प्रश्न है, तो पहले प्रश्न का पहला वाला प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न आपका 5 अंक का होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है 2 या 2 से अधिक बताने के पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। इनके ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर कह रहा है तेल और पानी को पृथक करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो तेल और पानी को यानी जो जब हम अलग अलग करते हैं उसकी जो विधि कहते हैं पृथक्करण की, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सवाल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से किसमें यानी किसमें घटक एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होता है। एक घटक जो है वह निश्चित अनुपात में होता है। तो क्या मिश्रण में होता है, यौगिक में होता है, विलयन में होता है, फिर कोलाइड में होता है। तो हम जानते हैं यौगिक में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 4 में कोशिका शब्द सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, अर्थात किसने किया था। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था सन 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है पत्तियों का हरा रंग इसकी यानी कि किसकी उपस्थिति के कारण यानी कि किसकी उपस्थिति के कारण होता है। इनके पत्तियों का रंग आखिर हरा ही क्यों होता है, वह किसके कारण होता है। तो वह होता है किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट, यानी जिसे हरित लवक कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सवाल यहाँ पर राइट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। यही आपके 5 अंक पक्के हो चुके हैं, यानी कि ये आपके 5 अंक पक्के हो चुके हैं। नेक्स्ट ईयर बात करें, यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिक्त स्थान आपको भरना होगा, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान भरना ही है। क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है नारियल का रेशा ऊतक बना होता है। तो फ्रेंड नारियल का जो रेशा है वह कैसा ऊतक का बना होता है। तो हम जानते हैं नारियल का रेशा जो होता है उसमें कैसे ऊतक होता है,
तो फ्रेंड्स आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर सिंपली आ जाएगा, यानी नारियल का जो रेशा होता है वह किस ऊतक का बना होता है, तो वह बना होता है आपका स्क्लेरेन कायमा। किसका बना होता है, स्क्लेरेन कायमा। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिख देना है, स्क्लेरेन लिख देना है, फिर उसके बाद आपको लिख देना है कायमा। क्या लिख देना है, कायमा लिख देना है। यानी इस प्रकार से आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। ये नारियल का रेशा स्क्लेरेन कायमा नामक ऊतक का बना होता है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है घड़ी के पेंडुलम की जो गति होती है वह किस गति का उदाहरण होती है, ये किसका एग्जाम्पल होती है, घड़ी के जो पेंडुलम की जो गति होती है वह घूर्णन गति का एग्जाम्पल होती है। इसका होती है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, रोटेशन लिखना है। क्या लिख देना है, आपको रोटेशन लिख देना है। ये रोटेशन भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि रोटेशन को ही हम घूर्णन कहते हैं। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है लाइसोसोम को डेडेस कहते हैं, तो लाइसोसोम को हम आत्महत्या का क्या कहते हैं, थैला भी कहते हैं। किससे कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी लाइसोसोम को कहा जाती है। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आत्महत्या लिख देना है। क्या लिख देना है, आत्महत्या लिख देना है। इस टाइप से आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है, यानी कि आत्महत्या का थैला ही लाइसोसोम को कहा जाता है। चौथी वाली अगर क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है, तो पादप कोशिका की जो भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज आपका यहाँ पर आंसर मुकम्मल आ जाएगा। ये सेलुलोज आपको यहाँ पर भर देना है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन आपको भर देना है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है। थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, थर्ड वाले क्वेश्चन में सही जोड़ियां बनाई, यानी कि मैच द फॉलोइंग आपको मिलान करना होगा। तो स्तंभ आ और स्तंभ बा आपके सामने दोनों ही स्तंभ समझेंगे क्या है दिए गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है संयोजी ऊतक क्या होते हैं, तो संयोजी ऊतक क्या कहते हैं आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है तंत्रिका, यानी तंत्रिका कोशिका क्या होती है, तो तंत्रिका कोशिका की क्या इनकी जो इकाई होती है वह न्यूरॉन होती है। क्या होती है, तो आपको न्यूरॉन पर चला जाएगा। पत्तियों से भोजन का परिवहन कौन करता है, तो पत्तियों से भोजन का जो परिवहन करता है वह फिलोएम करता है। रेखित पेशी क्या होती है, तो रेखित पेशी क्या होती है, और यहाँ पर कह रहा है हृदय की पेशी क्या है, तो हृदय की पेशी क्या है, अनैच्छिक पेशी है, क्योंकि हम इनकी हृदय की पेशी ऐसी इनकी ऐसी पेशी होती है जिसे हम अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, अर्थात हृदय हमेशा धड़कता है और जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक वह धड़कता रहता है। रेखित पेशी क्या होती है, रेखित पेशी को हम क्या कहते हैं, तो रेखित पेशी को हम कहते हैं ऐच्छिक पेशी। क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशी कहती हैं। रेखित पेशी वे पेशियां होती हैं जिन्हें हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, जैसे कि हम इनकी आँख मीचना या फिर आप यहाँ पर यानी कि आँख लगना या फिर इस टाइप से आप यहाँ पर समझ सकते हो। रेखित पेशी का एग्जाम्पल हो जाएगा। संयोजी ऊतक क्या होता है, तो संयोजी ऊतक क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ। तो इनके रक्त क्या होता है, तो संयोजी ऊतक होता है, क्योंकि संयोग से बनता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर ई पर चला जाएगा। आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। तो ये भी आपके 5 अंक मुकम्मल हो चुके हैं, यानी कि ये भी आपके 5 अंक मिलने से कोई नहीं रोक सकता। चौथे वाले की बात करें, यहाँ पर चौथा वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन कह रहा है एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा। यह क्वेश्चन आपका कितने अंक का होने वाला है, ये भी आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहला कह रहा है संवेग का मात्रक आपको लिखना होगा, तो केवल और केवल आपको क्या लिखना है, संवेग का मात्रक लिखना है। तो आपका हम जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। तो mv होता है, तो m का मात्रक क्या होता है, तो m का मात्रक हम जानते हैं द्रव्यमान यानी कि किलोग्राम हो जाएगा। आपका यहाँ पर द्रव्यमान का क्या होता है, तो किलोग्राम आ जाएगा। किलोग्राम के बाद आपको क्या कहेंगे, वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आपको क्या लिखना है, मीटर प्रति सेकंड, यानी किलोग्राम आपको क्या लिखना है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो होता है वही होता है आपका वेग का, संवेग का एग्जाम क्या होता है, मात्रक होता है। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है एक गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है वह क्या मापता है, तो गाड़ी का ओडोमीटर जो है वह वेग मापता है, क्या मापता है, चाल मापता है। तो आपको यहाँ पर चाल लिख देना है, यानी चाल मापता है, यानी कि क्या मापता है, ओडोमीटर जो होता है वह दूरी मापता है। इस टाइप से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपको देखना होगा, काफी महत्वपूर्ण है। बल का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो बल का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो हम जानते हैं न्यूटन होता है। क्या होता है, तो आपको यहाँ पर न्यूटन लिख देना है, सिंपली आपको न्यूटन लिख देना है। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है एक यानी किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो किसी वस्तु का जो जड़त्व है वह यानी कि उसी पर निर्भर करता है। आखिर यानी कि वह जड़त्व क्या होता है, वह यानी कि उसी पर निर्भर करता है, यानी कि वह बल जो कि विरोध करता है, यानी कि क्या करता है, उसका गति का जो विरोध करता है उसे हम जड़त्व कहते हैं। इस टाइप से आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, उस ऊतक का नाम लिखिए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। तो उस ऊतक का नाम क्या है जो कि हमारे इन शरीर का गति के लिए उत्तरदायी होता है, तो क्या होता है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 5 भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे
भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और यह आपकी एग्जाम में 110% आना ही आना है। कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं, तो दो या दो से अधिक यानी सूक्ष्म कण मिलकर एक या फिर एक से अधिक यानी कि एक या फिर एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस टाइप से लिख दीजिएगा, यानी कि एक जैसे क्या हो गया एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ यानी किस टाइप से बन सकते हैं, जैसे कि यौगिक हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, कोई भी एग्जाम्पल दीजिए आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर क्या है कोलॉइड की आपको दो गुण लिखना है, तो कोलॉइड क्या होता है, तो बंद कमरे में यानी कि जो प्रकाश की जो किरणें आती हैं उन्हीं को हम कोलाइड कहते हैं। इस टाइप से आपको लिखना है। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है कोशिका का कौन सा अंग है जो कि बिजली का घर कहलाता है, अर्थात बिजली घर कहलाता है, तो वह क्या है, तो वह मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आपको सिंपली यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया लिख देना है। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, अथवा की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है अमीबा अपने भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो अमीबा जो है वह कैसे यानी कि हाइड्रा जो है वह मुकुलन के द्वारा करता है। इसी तरह से जो अमीबा है वह अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करता है, तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर इनके अमीबा के बारे में लिख देना है, थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा आपका आंसर आ गया, क्योंकि यह आपको 2 अंक का क्वेश्चन रखा गया है। यहाँ पर अगर रंध्र के क्या कार्य होते हैं, तो रंध्र किस में पाया जाता है, तो हम जानते हैं जो पौधा होता है, पौधों की जो पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं को हम रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। रंध्र के क्या कार्य होते हैं, यह आपका प्रकाश यानी कि जो सूर्य है, सूर्य से प्रकाश लेता है, फिर प्रकाश की उपस्थिति में, और यहाँ पर इनकी जो जड़ें होती हैं, जड़ों से यानी कि जल लेता है, उस तरीके से पोषक तत्व ग्रहण करता है और अपना भोजन यानी कि भोजन बनाने में यानी कि सहायक होता है, अर्थात भोजन बनाता है। पौधे का जो भोजन बनता है वह रंध्र के द्वारा ही बनता है। इस टाइप से लिख दीजिएगा, आपका आंसर आएगा, क्योंकि यह आपको 2 ही अंक देने वाला है, इसलिए आप 30 शब्दों में आपको इसका आंसर देना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है पौधों में इनके एपिडर्मिस की क्या भूमिका है, एपिडर्मिस क्या होता है, आपको उसके बारे में लिख देना है। फिलहाल कि आपको रंध्र या फिर इसके बारे में या फिर दोनों में से एक के बारे में लिखना है, क्योंकि अथवा में क्वेश्चन है। यहाँ पर 8वीं का क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है सरल रेखीय गति का आपको एक एग्जाम्पल देना होगा। तो सरल रेखा क्या होती है, इनकी ऐसी वस्तु जो कि इनकी लगातार एक ही दिशा में इनकी चलती रहे, उसे हम सरल रेखीय एग्जाम्पल कह सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर किसका एग्जाम्पल देना है, आपको सरल रेखीय गति का हम एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, इनकी एक बच्चा है, क्योंकि एक बच्चा जो है वह क्या है, वह इनके अपने हाथ में एक किसी पत्थर के टुकड़े को या फिर किसी कण को वह चारों तरफ घुमा रहा है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, सरल रेखीय गति का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। या फिर कोई भी व्यक्ति है वह 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से या फिर किसी भी वेग से चल रहा है और लगातार वह इतने ही वेग से चलता रहे, तो उसे हम सरल रेखीय गति का एग्जाम्पल कह सकते हैं। अथवा की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है असमान गति से आप क्या समझते हैं कि ऐसी गति जो कि कभी बड़े कभी ज़्यादा हो। जैसे कि मान लो यहाँ पर ए बिंदु ए है यहाँ पर, और यहाँ पर ए बिंदु बी है, और यहाँ से एक व्यक्ति गया, वह 40 मीटर प्रति सेकंड इसका 40 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, 40 मीटर प्रति सेकंड की। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं एम है, और यहाँ पर वह एम इस प्रकार चल रहा है, और यहाँ पर वह आकर क्या चल रहा है, वह 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहा है। तो यह असमान गति का एग्जाम्पल हो सकता है। इस टाइप से आपको लिख देना है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको कॉपी पेन में बहुत जल्द बताने वाला हूं। 90 क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों हिलाती हैं। तो किसी पेड़ को जब हम शाखा इनकी तीव्रता से हिलाते हैं तो उसकी जो पत्तियां होती हैं वह गुरुत्वाकर्षण के इनके अधीन आ जाती हैं, इनके गुरुत्वाकर्षण उन पर बल कार्य करने लगता है, जिससे कि इनकी जो पत्तियां होती हैं उसमें पेड़ उसे नहीं रोक पाता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण उसे झुकना पड़ता है, और गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी इनके जो पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसलिए वह पत्तियां नीचे झड़ जाती हैं और गिर जाती हैं। अथवा की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है अथवा क्वेश्चन है न्यूटन की गति का आपको प्रथम नियम लिखना होगा। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम या फिर आपका क्या कह लीजिए जड़त्व का नियम आपको लिख देना है। तो यानी कि जड़त्व का नियम क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, जड़त्व का नियम यही होता है जो कि आपका न्यूटन की गति का प्रथम नियम होता है। तो जड़त्व का नियम आपको किस प्रकार से कह रहा है, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यदि कोई वस्तु क्या है, रेस्ट पर है, यानी कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु यानी गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, और यानी कि जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, ताकि वह थोड़ी बहुत चेंज हो जाए। इस टाइप से आपको लिख देना है। आपका आंसर आपको इस सामने आ चुका है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। यानी कि यदि कोई वस्तु जो है वह क्या है, तो यदि कोई वस्तु क्या है आपको यहाँ पर लिखना, यदि कोई वस्तु रेस्ट पर है यानी कि क्या है विराम में है, तो वह विराम में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। इस टाइप से लिख दीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट ईयर बात करें, यहाँ पर कह रहा है संतृप्त विलन
विलेन क्या होता है, तो ऐसा विलेन जो कि संतृप्त हो उसे हम संतृप्त विलेन कहते हैं। आपको संतृप्त विलेन के बारे में आपको लिखना है, उदाहरण सहित भी आपको एग्जाम्पल देना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन है धातुओं और अधातुओं में कोई तीन आपको अंतर बताना है। तो धातुएं क्या होती हैं, धातुएं मेटलॉइड्स क्या होती हैं, धातुएं चमकदार होती हैं, जबकि अधातुएं यानी क्या होती हैं, धातुओं में कोई चमक नहीं होती है। और धातुएं क्या होती हैं, धातुएं आघातवर्धी होती हैं और अधातुएं कोई यानी कि आघातवर्धित नहीं होती हैं। धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, यानी धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इस टाइप से लिख दीजिएगा, आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, यहाँ पर करा है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में कोई अंतर आपको बताना होगा। तो पादप कोशिका में क्या होता है, पादप कोशिका में हरे तलवक पाए जाते हैं और यहाँ पर जंतु कोशिका में हरे तलवक नहीं पाए जाते हैं। इसका जो यानी कि इसका जो आकार होता है, पादप कोशिका का आकार इस प्रकार से होता है और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस प्रकार से होता है, जिसमें इस तरीके से आपका एग्जाम्पल बना होता है। और जो बहुत इनकी क्या होता है, इस टाइप से आप यहाँ पर ले लीजिएगा, जंतु कोशिका इस प्रकार से होती है, गोलाकार होती है। इस टाइप से ले लीजिएगा, आपको कोई तीन ही अंतर देना है क्योंकि आपको 3 ही अंक मिलने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको उतना ही लिखना है जितना पूछा जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है यानी प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक जैवारी पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, आपको उसके बारे में लिखना होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए यानी थ्योरी के साथ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका सॉल्यूशन बहुत जल्द मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है न्यूरॉन को आपको नामांकित चित्र बनाना होगा। तो न्यूरॉन का चित्र आपको बनाना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में फाइनल एग्जाम में जरूर आएगा। अथवा वाला क्वेश्चन है रेखित पेशी हृदय पेशी का आपको नामांकित चित्र बनाना होगा। तो रेखित पेशी इस प्रकार से होती है आपकी, इस प्रकार से आपकी रेखित पेशी होती है और हृदय पेशी क्या होती है, हृदय पेशी आपको दोनों का ही चित्र बनाना होगा। यहाँ पर कराया था वाला क्वेश्चन है चाल एवं वेग में आपको अंतर बताना होगा। चाल क्या होती है और वेग क्या होता है, तो हम जानते हैं चाल यानी चाल क्या होती है, चाल क्या होती है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल क्या होती है, दूर बटी समय, दूरी बटा समय होता है। किसी भी पथ द्वारा यानी कि टोटल यानी कि तय की गई दूरी, यानी टोटल तय की गई दूरी और वह उसमें लगे यानी कि उसमें जितने यानी कि उसमें तय किया गया जितना टाइम लगा उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। जबकि ये चाल में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। इस टाइप से लिख दीजिएगा, आपका आंसर आपको 3 अंक देने वाला है। और यहाँ पर बात करें अथवा क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी, 16 मीटर की दूरी यानी कि एस बराबर आपकी यहाँ पर कितनी है, तो 16 मीटर है। कितनी है, तो 16 मीटर आपके सामने यहाँ पर दी जा रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। और समय आपको कितना लग रहा है, तो समय आपको यहाँ पर 4 सेकंड का लग रहा है। समय आपको कितना है, 4 सेकंड का लग रहा है। तथा पुनः 16 मीटर की दूरी, ये पुनः वह क्या है, 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। यानी कि आपको यहाँ पर T1 आपके सामने है, फिर उसके बाद आपका S1 भी है और फिर उसके बाद आपका क्या है S1 और यहाँ पर S तो आपके सामने दी जा रही है। पुनः 16 मीटर की दूरी यानी 2 सेकंड में यानी परिवर्तित करते हो तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो ऐसे औसत चाल बराबर क्या होती है, तो चाल बराबर क्या होती है, तो हम जानते हैं यानी कि कुल दूरी बराबर यानी कुल दूरी कितनी हो गई होगी उसकी, यानी कि 16 32 हो गई, यानी कि क्या होगी 32 हो गई। और यानी कि कुल लगा समय यानी कि औसत समय यानी कि 4 2 6 हो गया, तो 6 आपका 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 पंजे 30 हो चुका है, फिर उसके बाद 2 बचाए 6 3 18, यानी कि आपका यहाँ पर 2 बचाए 6 3 18 अर्थात 5.33, ये 5.33 आपका आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इस टाइप से उसकी जो औसत चाल आएगी वह 5.33 मीटर प्रति सेकंड, इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, ये भी आपको देखना होगा। धुआं और कोहरा दोनों एरोसोल हैं, किस तरह से यानी कि वे अलग हैं, आपको बताना है। यही क्वेश्चन आपका 4 अंक का होने वाला है। अथवा वाला क्वेश्चन है आप मिश्रण एवं यौगिक में किस प्रकार विभेद करेंगे, आपको बताना है। मिश्रण क्या होता है और यौगिक क्या होता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक मिश्रण का निर्माण करते हैं और 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। इस टाइप से आपको लिख देना है क्योंकि यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का होने वाला है। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 15 में जंतु कोशिका का आपको नामांकित चित्र बनाना होगा और पादप कोशिका को आपको नामांकित चित्र बनाना है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। पादप कोशिका इस प्रकार से होती है, आपकी पादप कोशिका इस प्रकार से होती है और जंतु कोशिका जो होती है वह गोलाकार होती है। इस टाइप से आपको यहाँ पर लिख देना है, कोई आपको अंतर लिख देना है और नामांकित चित्र बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की यहाँ पर बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न है, आपको बताना है। क्षार किस प्रकार सुरक्षा के रूप में आपके इनके कार्य करती है, किस प्रकार इनकी वह इनकी रोकती है, इनके आपको यहाँ पर बताना है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका फुल्ली सोल्यूशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं और जब विरामावस्था में गतिशील होती है तो पीछे की ओर झुक जाते हैं। आखिर क्यों झुकते हैं, तो आप जानते हैं कि न्यूटन की गति का जो इनके फर्स्ट नियम है, फर्स्ट लॉ है, उसके आधार पर इसे कर दीजिएगा, आपका
आंसर आएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। यह क्वेश्चन आपको अच्छा अंक देने वाला है। कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ। अथवा क्वेश्चन है संवेग संरक्षण के नियम आपको समझाना होगा। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है आपको वो सभी बताना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन 18 की बात करें, गति के द्वितीय नियम की आपको गणितीय गणना करना है। क्या होता है, F इक्वल टू एम ई होता है। क्या होता है, F का F इनकी गति का द्वितीय नियम आपको बताना होगा कि इनकी F इक्वल टू एम ई होता है। क्या होता है, इसको आपको यहाँ पर बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, कारण आपको स्पष्ट करना है। जब किसी क्षण से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, और बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है आपको बताना होगा। बहुकोश की जीवों में आपको यानी कि ऊतकों का उपयोग बताना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिएगा और अच्छी प्रकार से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप अच्छी प्रकार से आप यहाँ पर अभी तो टाइम है फिलहाल के एग्जाम में होने में, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से यानी कि तैयार कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड कराऊंगा इसका सॉल्यूशन। तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका सॉल्यूशन बहुत जल्द बताने वाला हूं। अगर आपको यहाँ पर सॉल्यूशन चाहिए या फिर किसी भी सब्जेक्ट की और भी यानी कि वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इसका फुल सॉल्यूशन के साथ मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फुल्ली सॉल्यूशन साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय।